तो कैसे हो दोस्तों। आज मैं तुम सबके लिए एक नई मूवी लेके आ गया हूँ जिसका नाम है द इनविजिबल मैन। वीडियो में आगे स्पॉयलर्स होंगे तो थोड़ा ध्यान से देखना। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सिसिलिया रात को उठती है और वो बेड के नीचे से एक दवाई निकालती है और उसका पति एड्रियन अभी सो रहा है। तो जैसे ही वो बेडरूम से निकल रही होती है एड्रियन थोड़ा सा हिलता है और ये देख के वो थोड़ी सी घबरा जाती है। फिर ये अपने कपड़े और दवाइयां लेके वहां से निकल रही होती है और हॉल में जो कैमरा होता है उसको बेडरूम में एड्रियन की तरफ लगा देती है ताकि वो उसके ऊपर नजर रख सके। वो यहाँ से जब निकल रही होती है तो हम देखते हैं कि एक लैब जैसा कुछ है और वो एक एक करके सारे कैमरास बंद कर देती है। वो अपने कपड़े पहन के गराज के रास्ते से निकल रही होती है तभी उनका डॉग वहां पे आ जाता है और जैसे ही वो उसको चुप करा रही होती है गाड़ी से टक्कर लग के बहुत तेज शोर हो जाता है और वो एकदम वहां से भागने लगती है। तभी वो देखती है कि बेडरूम की लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। फेंस से जंप करके वो रोड की तरफ भाग रही होती है और रोड पे अपनी बहन एमिली का वेट कर रही होती है। थोड़ी देर में एमिली आ जाती है और सिसिलिया जैसी गाड़ी में बैठती है तो पीछे से एड्रियन गाड़ी के शीशे पे बहुत जोर से मुक्का मारता है। तो जैसी एमिली वहां से गाड़ी भगाती है हम देखते हैं कि एड्रियन को जमीन पे गिरी हुई सिसिलिया की दवाई दिखती है। 2 हफ्ते बाद हम देखते हैं कि सिसिलिया अपने दोस्त जेम्स के घर में है और वो अभी भी बहुत डर रही होती है घर से बाहर निकलने के लिए। जेम्स उसको कहते हैं कि वो मेल बॉक्स तक तो जा सकती है तो वो डरते हुए मेल बॉक्स तक जा रही होती है लेकिन पीछे से एक रैंडम बंदा भागता हुआ आता है और ये देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है और घर में भाग आती है। थोड़ी देर में घर पे एमिली आती है और सिसिलिया उसको देख के बहुत गुस्सा करती है कि वो यहाँ पे आई है, इसका मतलब थोड़ी देर में एड्रियन भी यहाँ पे आ सकता है। लेकिन एमिली यहाँ पे बताती है कि एड्रियन की मौत हो चुकी है। इसीलिए कोई बात बिल्कुल समझ नहीं आती कैसे कैसे हो सकता है। तो वो जेम्स और एमिली को सारी कहानी बताती है कि किस तरीके से एड्रियन उसको कंट्रोल किया करता था। इसीलिए आप बिना डरे घर से बाहर जा सकती थी और ये तीनों बहुत ही खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सिसिलिया और एमिली एक लॉ ऑफिस में बैठे हैं जहाँ पे एड्रियन का भाई उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा होता है। वो इन्हें बताते कि एड्रियन ने मरते हुए सिसिलियन के लिए $5 मिलियन छोड़े हैं। उसी रात को सिसिलिया एज अ थैंक यू इन दोनों के लिए छोटी सी पार्टी रखती है और दोनों की ट्यूशन फीस भी भर देती है। जब वो अपने रूम जा रही होती है उसको ऐसा लगता है कि कोई उसको देख रहा है। दोपहर में सिसिलिया घर पे अकेली होती है और उसको किसी की आवाज आती है। तो जैसे ही वो उठ के वहाँ पे जाती है वो देखती है कि घर में कोई भी नहीं है और मेन दरवाजा खुला हुआ है। वो बाहर जाके देखती है तो वहाँ पे भी कोई नहीं होता और तभी हम देखते हैं कि सिसिलिया के पीछे किसी की सांस लेने की हवा आती है। रात को जब सिसिलिया और सिडनी सो रहे होते हैं तो कोई उनके ऊपर से ब्लैंकेट हटा देता है। नोटी, वेरी नोटी एड्रियन। जैसी सिसिलिया मुड़ के देखती है उसको लगता है कि वहाँ पे कोई है लेकिन वहाँ पे एक्चुअली में कोई नहीं होता। तो वो उठ के जैसी ब्लैंकेट उठा रही होती है तब वो उसको नहीं उठा पाती क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि कोई ब्लैंकेट के ऊपर खड़ा हुआ है। वो जोर से चिल्लाती है जिससे जेम्स वहाँ पे आ जाता है और उसको बोलता है कि वो बिना बात के डर रही है, एड्रियन मर चुका है और उसको सोचना बंद करे। लेकिन सिसिलिया को इस बात पे भरोसा नहीं होता, उसको लगता है कि एड्रियन जिंदा है। तो वो एड्रियन के भाई के पास जाती है, जेम्स के पास, और उसको कहती है कि ये सब क्या चल रहा है। लेकिन एड्रियन का भाई कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो उसको एड्रियन की डेड बॉडी की फोटो भी दिखाता है। सिसिलिया जब घर आती है वो पूरे कमरे पे कॉफी गिरा देती है और एक साइड पे बैठ के एड्रियन से बात कर रही होती है। उसको कहती है कि वो उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देता और तभी उसको आइडिया आता है। वो एड्रियन के फोन पे बेल मारती है और तभी उसको बहुत जोर से फोन की आवाज आती है जो कि सीलिंग में से आ रही है। तो वो सीलिंग में चढ़ के देखते हैं कि वहाँ पे एक चाकू और एड्रियन का फ़ोन भी पड़ा होता है और इतने में उसको पीछे से भी आवाज़ आ रही होती है। तो वो तुरंत पेंट का डब्बा उठा के वहाँ पे पेंट फेंक देती है और वो कुछ ऐसा दृश्य देखती है। वो ज़ोर से चिल्ला के नीचे उतरती है और उसको ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि किचन में पानी खुला हुआ है और वहाँ पे पूरे सिंक पे पेंट गिरा हुआ है। उसी टाइम पे एक इनविजिबल हाथ उसकी गर्दन से उसको पकड़ के उठा देता है और उसको गिरा के बहुत जोर से मार रहा होता है। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और ये जैसे तैसे घर छोड़ के वहाँ से भाग जाती है। एक उबर बुला के ये एड्रियन के घर जाती है और ये वहाँ पे चुपके से देखती है एड्रियन ने एक इनविजिबल सूट बनाया हुआ है और इतने में ही पीछे से एड्रियन आ भी जाता है। तो वो जैसे तैसे वहां से भी भाग जाती है। एड्रियन के इनविजिबल सूट का फायदा क्या है जब वो सिसिलिया को पकड़ ही नहीं पा रहा। तो उसके बाद सिसिलिया एमिली को फोन करती है और मिलने के लिए बुलाती है और जब ये दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो एक चाकू से एमिली का गला कट जाता है और फिर वो चाकू सिसिलिया के हाथ में आ जाता है। सब लोग वहाँ पे बहुत जोर से चिल्लाते हैं और फिर सिसिलिया को पकड़ के मेंटल हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ पे भी ये बहुत जोर से चिल्ला रही होती है और रो रही होती है, सबको बता रही होती है कि ये इसने नहीं किया, ये सबके पीछे एड्रियन का हाथ है। लेकिन कोई भी इसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा होता। उसके बाद हम देखते हैं कि एड्रियन का भाई यहाँ पे सिसिलिया से मिलने आया है और वो उसको कहता है कि उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। पहला तो ऐसे कर करके मर जाए और दूसरा एड्रियन के साथ एक बच्चा पैदा करे। तो यहाँ पे सिसिलिया समझ जाती है कि एड्रियन और इसका भाई दोनों मिलके काम कर रहे हैं। वो इसके ऑफर को मना कर देती है और इसके ब्रीफकेस से एक पेन चुरा लेती है।
यहाँ से हमें फिर से एक बार पता लग जाता है कि एडियन बहुत ही ज्यादा नोटी है। उसी रात को सिसिलिया नहाते हुए पेन से अपने हाथ की नसें काट रही होती है और जोर से चिल्लाती है कि तेरे को मेरे साथ बच्चा पैदा करने का मौका नहीं मिलेगा, एटलीस्ट जब तक मैं जिंदा हूँ। इतने में एक इनविजिबल हाथ उसको रोक लेता है और यही तो सिसिलिया को चाहिए था। वो पेन से बहुत जोर से इनविजिबल मैन के ऊपर अटैक करने लगती है, जिस वजह से उसका सूट खराब होने लगता है। यहाँ पे गार्ड उसको बेहोश करने वाला होता है, लेकिन एडियन यहाँ पे इस गार्ड को बेहोश करके वहां से निकल जाता है। सिसिलिया भी वहां से भागने लगती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स उसको रोक लेते हैं और तभी इनविजिबल मैन वहां पे आके एक एक करके सारे गार्ड्स को मार देता है। उसके बाद ये दोनों अलग अलग गाड़ी में यहाँ से भाग जाते हैं। इनविजिबल मैन जेम्स के घर आके सिडनी उसकी बेटी को तंग करने लगता है, लेकिन पीछे से सिसिलिया फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करके उसको बेहोश कर देती है और उसको जान से मार देती है। और जैसे वो उसका मास्क हटाती है तो देखती है कि वो एडियन का भाई ही था। फिर हम देखते हैं कि एक पुलिस फोर्स एडियन के घर में कुछ ढूंढ रही होती है और वहां पे उनको एडियन बंधा हुआ दिखता है। जेम्स ये सारी बातें खुश होकर सिसिलिया को बताता है, लेकिन सिसिलिया अभी भी इस बात पे यकीन नहीं कर रही होती। उसको लगता है कि ये सारे का सारा एडियन का ही प्लान था। उस रात को वो एडियन से मिलने जाती है और ये दोनों साथ में बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। तभी उसी टाइम पे सिसिलिया वॉशरूम जाती है और हम देखते हैं कि एडियन एक चाकू से अपना गला काट लेता है। जब सिसिलिया वापस आती है तो वो देखती है कि एडियन वहां पे मरा हुआ है, तो वहां से बाहर निकलती है और जेम्स को कहती है कि अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, एडियन मर चुका है। लेकिन जेम्स यहाँ पे देखता है कि सिसिलिया के बैग में इनविजिबल सूट पड़ा हुआ है, जिससे हमें पता लगता है कि एडियन का मर्डर सिसिलिया ने ही किया था और मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।